आगे बढ़ते हैं। नोएडा का AQI 400 के पार हो गया है। धुंध की चादर से पूरा शहर ढका हुआ नजर आ रहा है। नोएडा की हवा जहरीली हो गई है। तो नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जिस कारण पूरे इलाके में धुंध और प्रदूषण की घनी चादर साफ तौर पर देखी जा रही है। शहर के कई प्रमुख सेक्टरों का AQI सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया गया। सेक्टर 116 में AQI 413, सेक्टर 125 में 411, सेक्टर 1 में 402 और सेक्टर 62 में 352 रिकॉर्ड किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। प्रदूषण के इतने गंभीर स्तर पर प्रशासन ने लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह भी दी है। नोएडा की हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, नोएडा की स्थिति दिनों दिन और ज्यादा खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है। AQI 400 के पार पहुंच गया है और एक मोटी परत धुंध की नोएडा के ऊपर छाई हुई नजर आती है और लगातार प्रदूषण में इजाफा यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए आज की बात करें तो आज लगभग 400 के पार दर्ज किया गया है एक, जिससे शहरों में कई हिस्सों में शहर के जितने भी हिस्से हैं लगातार वहां पर धुंधली धुंध और स्मोक की चादर छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना लगातार रोजाना करना पड़ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है, हृदय जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको परेशानी हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कहा जाए तो प्रदूषित शहर जो है वो नोएडा बन चुका है। जी बिल्कुल। और अरबाज, अगर बात की जाए तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासकर जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति है काफ़ी भयावह मानी जा रही है, क्योंकि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और बच्चों और बुजुर्गों को हिदायत भी दी गई है कि वो जितना हो सके इस प्रदूषण से बचें, घरों में ज़्यादा समय व्यतीत करें, लेकिन स्थितियाँ बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए आदेश जारी किए गए हैं, निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोज के मसाइल आपको बता दूं, जो रोज के कमाने वाले लोग हैं, जो अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं, जो साइकिल से या ऑटो से या बाइक से सफर करते हैं, सबसे ज्यादा उनको परेशानी हो रही है। क्योंकि जो ये एक प्रदूषण है, इसके जो कण हवा में फैले हैं वो एक तरीके से जरिया हवा के जरिए जो अपने आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं, सांसों के जरिए अंदर समा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और नोएडा जिला अस्पताल की बात करूं तो वहां पर भी जो मरीज हैं उनकी वृद्धि सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अरबाज, प्रशासन लाख दावे करता हुआ दिखाई पड़ता है कि तमाम तरीके के व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ गंभीर यहाँ पर बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं और लगातार AQI में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य को काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए बात करूं मैं नोएडा प्राधिकरण की, नोएडा प्राधिकरण ग्रैब 1 लगाने के काम भी करने की कोशिश कर रहा है कि ग्रैब लागू किया जाए, ग्रैब 1 लागू किया जाए, लेकिन जो कि यहाँ की अभी हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को। वहीं प्रदूषण विभाग की बात करूं, प्रदूषण विभाग ने भी लगातार नोटिस जारी कर रहा है कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंगे हैं, जहाँ पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा डस्ट का देखा जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने भी लगभग 30 से 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही है। जी बिल्कुल अरबाज, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि स्थितियां बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जब नोएडा NCR में आसमान की तरफ देखा जाए तो एक मोटी धुंध की परत यहाँ पर दिखाई देती है प्रदूषण की वजह से, और लगातार स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा भयावह होती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, खासकर सांस के जो मरीज हैं उनके लिए ये आबो हवा इस वक्त बेहद जहरीली नज़र आ रही है। बिल्कुल, आबो हवा बहुत ज्यादा बेहद खराब सी श्रेणी में पहुंच चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसी हवा है, एक अगर हम इस हवा में सांस ले रहे हैं, इस प्रदूषण में सांस ले रहे हैं, तो साहिल एक तरीके से एक बार सांस लेने में लगभग 10 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर समा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को खांसी हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है, शरीर में दर्द की महसूस हो रही है। यही बात है कि जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं नागरिकों का भी कहना है कि अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, घर पर रहें, ज्यादा अगर आप फ्री हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर वक्त दें। जी बिल्कुल। और अरबाज, सबसे बड़ा कारण किस चीज को माना जा रहा है इस प्रदूषण
के लिहाज से, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि तमाम व्यापक कदम उठाने की बात यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जाती है, व्यापक कदम प्रशासन उठा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। क्या सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है? और देखिए, सबसे ज्यादा जो वजह है, निर्माणाधीन जो बिल्डिंगें बन रही हैं, खुले में बिल्डिंग बन रही हैं, कूड़ा जलाया जा रहा है, डस्ट जो कि गाड़ियों में चलता है, रेत वगैरह हो, मिट्टी हो, तो वो ऐसे ही धूल उड़ाते हुए चलती है। बात की जाए नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, कई स्थलों पर निकालने वाली धूल और मिट्टी जहाँ पर मात्रा बहुत ज्यादा है, वहां पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए प्रदूषण की, तो ग्रेटर नोएडा के जो पास हैं कई जगह, वहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है। नोएडा के कई सेक्टरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा की आबो हवा लगातार जहरीली होती हुई दिखाई पड़ रही है। धुंध की चादर हर तरफ देखने को मिल रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासकर ये जहरीली हवा जान का खतरा बनी हुई है और लगातार हिदायत दी जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकले, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में ही व्यतीत करें, क्योंकि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आंखों में जलन की समस्या से भी लोग दो चार हो रहे हैं।